कैसे पहचाने कि कौन मतलबी लोग हैं? श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। परिचय। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन का एक गूढ़ मार्गदर्शन है। यह हमें जीवन के हर पहलू को समझने और सही निर्णय लेने की शिक्षा देती है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है सही और गलत लोगों की पहचान करना, विशेष रूप से उन मतलबी लोगों की जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई श्लोकों के माध्यम से यह समझाया है कि किस प्रकार से मनुष्य के गुण, स्वभाव और कर्मों से उसके चरित्र का आकलन किया जा सकता है। इस लेख में हम गीता के श्लोकों और शिक्षाओं के आधार पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि मतलबी लोग कौन होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जाए। एक, मतलबी लोगों की पहचान गीता के अनुसार। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के 3 प्रकार के स्वभाव बताए हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन्हीं के आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि कौन व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करता है। 1.1 स्वार्थी लोग तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 16.4 में कहा गया है, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीम्। अर्थ, जो लोग दंभ, अहंकार, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान से भरे होते हैं, वे आसुरी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग मतलबी होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटते। कैसे पहचाने? ये लोग अपनी झूठी शान और दिखावे में विश्वास रखते हैं। ये स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं का उपयोग करते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। इनका व्यवहार कठोर होता है और ये दूसरों की परवाह कम ही करते हैं। 1.2 स्वार्थी लोग मोह और लोभ से ग्रसित होते हैं। गीता 3.37 में श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन में वैरिणम। अर्थ, कामना, लालच और क्रोध राजसिक स्वभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। यह दोनों ही व्यक्ति को मतलबी बना देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे क्रोधित हो जाते हैं। कैसे पहचाने? ऐसे लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा हो, तब तक वे दूसरों के प्रति अच्छे रहते हैं, अन्यथा वे दूर हो जाते हैं। ये लोग दूसरों को धोखा देने से भी परहेज नहीं करते। 1.3 स्वार्थी लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। गीता 16.7 में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थ, आसुरी स्वभाव के लोग धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाते। वे स्वार्थ की पूर्ति के लिए अधार्मिक कार्य करने में भी संकोच नहीं करते। कैसे पहचाने? ये लोग झूठ बोलने में माहिर होते हैं। ये दूसरों को छलने और धोखा देने में विश्वास रखते हैं। इनके अंदर नैतिकता की भावना कमजोर होती है। 2. मतलबी लोगों से बचने के उपाय। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि हमें कैसे ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अपने जीवन को सुकून से जीना चाहिए। 2.1 धैर्य और संयम बनाए रखें। गीता 2.14 में श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकदा आगमा पायनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। अर्थ, जीवन में सुख दुख और अच्छे बुरे लोग आते जाते रहते हैं। हमें संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए। क्या करें? मतलबी लोगों के कारण परेशान न हों। उनके व्यवहार को समझकर उनसे दूरी बनाए रखें। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय न लें। 2.2 सत्संग और अच्छे लोगों की संगति करें। गीता 10.9 में श्री कृष्ण कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्तः परस्परम कथ्यन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थ, जो लोग भगवान का स्मरण करते हैं और अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं, वे हमेशा आनंदित रहते हैं। क्या करें? सच्चे और अच्छे लोगों की संगति करें। स्वार्थी लोगों से दूर रहें और उनके छल में ना फंसे। धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। 2.3 निस्वार्थ कर्म करें और अपने मन को शांत रखें। गीता 2.47 में कहा गया है,
कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणे। अर्थ, हमें बिना फल की चिंता किए निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। क्या करें? मतलबी लोगों से परेशान न होकर अपने कार्य में लगे रहें। किसी से ज्यादा अपेक्षा न रखें ताकि धोखा न मिले। हर स्थिति में भगवान की शरण में रहें। निष्कर्ष, श्रीमद्भगवद गीता के अनुसार मतलबी लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं और बाद में उन्हें छोड़ देते हैं। वे झूठ, अहंकार, लोभ और मोह से भरे होते हैं। ऐसे लोगों की पहचान उनके व्यवहार से की जा सकती है। उनसे बचने के लिए हमें संयम, धैर्य और विवेक का सहारा लेना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि हमें स्वयं को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी भी मतलबी व्यक्ति का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर न पड़े। हमें सदैव अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए और अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हम मतलबी लोगों की पहचान कर सकते हैं और उनके छलकपट से बच सकते हैं। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसका साथ भगवान स्वयं देते हैं। स्वार्थी लोगों के साथ कैसे रहें? श्रीमद्भगवद गीता के माध्यम से उपाय। परिचय। स्वार्थी लोग हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। वे अपने हित के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना और उनसे निपटना एक बड़ी चुनौती होती है। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई श्लोकों के माध्यम से यह सिखाया है कि हमें स्वार्थी, कपटी और लोभी लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि हमें धैर्य, विवेक और आध्यात्मिकता के साथ इनसे निपटना चाहिए। इस लेख में हम गीता के श्लोकों के आधार पर स्वार्थी लोगों के साथ रहने और उनके प्रभाव से बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे। एक, स्वार्थी लोगों के स्वभाव को समझें। गीता के अनुसार, श्रीमद्भगवद गीता के अनुसार स्वार्थी लोग रजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार और कपट से भरे होते हैं। 1.1 स्वार्थी लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। गीता 16.7 में कहा गया है, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा न शौचन नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थ, आसुरी स्वभाव के लोग धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाते। वे स्वार्थ के लिए अधार्मिक कार्य करने में भी संकोच नहीं करते। कैसे पहचाने? ये लोग अपनी जरूरतों के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। ये झूठ, धोखा और कपट से पीछे नहीं हटते। इनका व्यवहार दूसरों को हानि पहुंचाने वाला होता है। 1.2 स्वार्थी लोग मोह और लोभ से ग्रसित होते हैं। गीता 3.37 में श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन में वैरिणम। अर्थ, लालच और क्रोध रजसिक स्वभाव के कारण उत्पन्न होते हैं जो मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाते हैं। कैसे पहचाने? वे हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है वे अच्छे बने रहते हैं। वे अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2. स्वार्थी लोगों के साथ रहने के उपाय। गीता के अनुसार 2.1 धैर्य और संयम बनाए रखें। गीता 2.14 में श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकदा आगमा पायनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। अर्थ, जीवन में सुख दुख और अच्छे बुरे लोग आते जाते रहते हैं। हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। क्या करें? स्वार्थी लोगों से घबराए नहीं, धैर्य से काम लें। उनके व्यवहार को समझें और उनसे अधिक उम्मीद न रखें। भावनात्मक रूप से उनके प्रभाव में न आए। 2.2 अपनी सीमाएं निर्धारित करें। गीता 6.5 में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को स्वयं ही अपने उद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए। क्या करें? स्वार्थी लोगों को अपनी निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा घुसने न दें। अपनी सीमाएं तय करें और उनके अनुसार व्यवहार करें। यदि वे आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनसे दूरी बनाए रखें। 2.3 बिना फल की अपेक्षा किए कर्म करें। गीता 2.47 में कहा गया है, कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणे। अर्थ,
हमें बिना फल की चिंता किए निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। क्या करें? स्वार्थी लोगों से बदला लेने या उनसे उम्मीद रखने की बजाय अपने कार्य पर ध्यान दें। बिना स्वार्थ की भावना के दूसरों की मदद करें, लेकिन विवेक बनाए रखें। यह न सोचें कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप अपने कर्तव्य को निभाते रहें। 2.4 अच्छे लोगों की संगति करें। गीता 10.9 में श्री कृष्ण कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यंतः परस्परम कथ्यंतश्च मा नित्यम तुष्यंती च रमंती च। अर्थ, जो लोग सच्चे और आध्यात्मिक होते हैं वे सदैव आनंद में रहते हैं। क्या करें? अच्छे और सच्चे लोगों की संगति करें। स्वार्थी लोगों के साथ रहते हुए भी अपने नैतिक मूल्यों से न हटें। सकारात्मक और आध्यात्मिक लोगों के संपर्क में रहें ताकि नकारात्मकता से बच सकें। 2.5 गीता के ज्ञान से अपने मन को मजबूत करें। गीता 18.66 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वान् सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी चिंताओं को त्याग कर भगवान की शरण में आओ, वे सभी समस्याओं से तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्या करें? आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने और स्वार्थी लोगों से प्रभावित न हो। ध्यान, प्रार्थना और गीता के अध्ययन से अपने मन को शांत रखें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोए। निष्कर्ष, स्वार्थी लोगों से निपटना आसान नहीं होता, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें धैर्य, विवेक और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से उनसे निपटना चाहिए। हमें उनकी पहचान करनी चाहिए, उनसे उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए और बिना फल की अपेक्षा किए अपने कार्य करते रहना चाहिए। स्वार्थी लोगों से बचने के लिए धैर्य और संयम बनाए रखें। अपनी सीमाएं तय करें। बिना स्वार्थ की भावना के कर्म करें। अच्छे लोगों की संगति करें। अपने मन को मजबूत रखें और भगवान की शरण में रहें। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे और अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो स्वार्थी लोग हमें प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं।